हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। इनफैक्ट लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी यहाँ पे आया था कि वॉरेन बफेट जी ने इतना बड़ा कैश यहाँ पे होल्ड किया है तो क्या बहुत बड़ा कुछ क्रैश आने वाला है। तो इस वीडियो को देख लेना, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियली हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, किससे रिलेटेड यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों? तो अगेन आप सभी लोगों को पता ही है, ट्रंप इंडिकेटर ही पूरे दुनिया के बाजार को डिस्टर्ब यहाँ पे कर रहा है। तो आपको पसंद आए या ना आए, इसके ऊपर तो फोकस यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रंप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है एक ही चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन चल रहा है, जो कि है टैरिफ, कि कितना टैक्स यहाँ पे लगाएंगे। और टैक्स अगर लगेगा, ठीक है, तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात तो यहाँ पे होती है नहीं। अगर हम लोग बात करें 3 फरवरी, ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, ट्रंप ने एक फैसला यहाँ पे लिया था। ठीक है, किस चीज़ को लेकर? तो आप सभी लोगों को पता ही है कि 25% टैक्स यहाँ पे लगाएंगे। वो किसके ऊपर? कनाडा एंड मैक्सिको, इन 2 देशों के ऊपर। एंड एडिशनली 10% टैरिफ लगाएंगे किसके ऊपर? चाइना के सामान के ऊपर। ठीक है, ये उन्होंने ऑलरेडी फैसला यहाँ पे लिया था। बट 3 तारीख को उन्होंने क्या कर दिया, ये जो फैसला था वो उन्होंने रोक दिया। ठीक है, और किस चीज़ को लेकर रोक दिया उन्होंने? कि कनाडा एंड मैक्सिको को लेकर ये फैसला उन्होंने रोक दिया कि भाई 25% का टैरिफ हम कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर यहाँ पे फिलहाल तो नहीं लगाएंगे, निगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे। अभी निगोशिएशन मतलब क्या? अभी हर एक चीज़ को लेकर अलग अलग ट्रंप के हम लोगों को मुद्दे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई बिजनेस लेवल का मुद्दा हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था। उनके देश में जो इलीगली ड्रग्स हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इस पॉइंट को लेकर, ठीक है, ट्रंप ने पहले भी वार्न करके रखा था मैक्सिको कनाडा को। ऊपर से वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो रहते थे उससे रिलेटेड तो ऑलरेडी एक्शन स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। बट ये जो ड्रग वाला मामला है, इस चीज़ के चलते वहाँ पे काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी है। ये ट्रंप का एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे लगा के रखा था। एंड इस चीज़ के लिए चाइना, मैक्सिको, कनाडा ये देश जिम्मेदार है। तो इस पॉइंट को लेकर उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने रखी थी मैक्सिको एंड कनाडा के सामने। ठीक है, कि आप इसके ऊपर अगर वर्क करोगे एंड अगर वो रिजल्ट देखने को अगर मिल गया तो आपके ऊपर हम टैक्स यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो कनाडा, मैक्सिको बहुत बड़े मात्रा में अमेरिका के साथ ट्रेड बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड दोस्तों अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ट्रंप का ऑफिशियल पेज है। ठीक है, वहीं से हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिली जो कि खुद ट्रंप ने ही बोली है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जस्ट अभी हार्डली कुछ चंद घंटे ही हुए हैं, तभी जाके उन्होंने ये पोस्ट यहाँ पे करके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखा हुआ है। बहुत बड़ा कोई पोस्ट नहीं है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हुई देखने को मिले। तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो ड्रग्स से रिलेटेड जो हम लोग को इशू देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? जो मैक्सिको, कनाडा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जिस प्रकार का ड्रग्स हमारे देश में यहाँ पे आ रहा है मैक्सिको एंड कनाडा से रिलेटेड, मैंने बार बार वार्निंग दी थी, बट कुछ भी उसमें असर नहीं हो रहा है। स्टिल अभी भी वो यहाँ पे आ रहा है। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ठीक है, एकदम हायर लेवल पे चल रही है और टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये ट्रंप ने खुद यहाँ पे बोला है। देन अगर हम लोग बात करें तो अगेन उन्होंने ये पॉइंट को इसके पहले भी मेंशन करके रखा था कि किस लेवल का ड्रग्स यहाँ पे सामने आ रहा है, उसका नाम भी उन्होंने यहाँ पे बताया था। एंड खास करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती है और सप्लाई की जाती है चाइना की ओर से, और वहाँ से ही हम कह सकते हैं कि मैक्सिको कनाडा की इधर आती है और मैक्सिको कनाडा के थ्रू ये अमेरिका में डिप्लॉय यहाँ पे की जाती है। एंड इस चीज़ के चलते उन्होंने जैसे यहाँ पे बताया था कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा अमेरिका के जो नागरिक है, ठीक है, उनके हम लोग को मतलब जान जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं पिछले कई सालों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, एंड इसी चीज़ को लेकर उन्होंने यहाँ पे बताया था कि ये काफ़ी डेंजरस है एंड बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव है एंड पॉइजनस भी है। ठीक है, तो इसीलिए देश के नागरिक की सुरक्षा के चलते यहाँ पे मुझे एक्शन यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। एंड इसीलिए ट्रंप ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे कर लिया है। अब देख सकते हैं सारी चीज़ें उन्होंने वही बताई कि कैसे पिछले 20 सालों में कितने लोग यहाँ पे इसके विक्टिम बनते हुए देखने को मिल चुके हैं, कितने फैमिलीज हम लोग को बर्बाद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ये अभी भी अगर देखा गया, इसको अगर नहीं रोका तो अमेरिका को ये बार बार हार्म यहाँ पे पहुंचाती रहेंगी। तो ये काफ़ी सीरियस मैटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि ट्रंप ने यहाँ पे बताया कि जो प्रपोज टैरिफ जो मैंने शेड्यूल किया था, प्रपोज टैरिफ मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये देखो ऊपर देखो क्या लिखा है, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो क्या लिखा है, ट्रंप प्रपोज टैरिफ। प्रपोज मतलब अभी तक लगाया नहीं है क्योंकि निगोशिएशन की कुछ गुंजाइश थी। निगोशिएशन मतलब क्या, यही निगोशिएशन चल रहा था
कि सारी एक्टिविटी को यहाँ पे रोक दिया जाए या फिर कुछ कम यहाँ पे किया जाए करके, बट ऐसा तो कुछ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड इसलिए आप देख सकते हो उन्होंने बोला है कि जो प्रपोज टैरिफ है जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था जिस भी देश से रिलेटेड, ठीक है, उन्होंने बोला है मार्च 4 से ये एप्लीकेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यस, 4 मार्च से हम लोग को यहाँ पे हम कह सकते हैं मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर हम लोग को टैरिफ लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कितने का था? 25% का टैरिफ हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि यस, एडिशनली 10% टैरिफ हम लोग को चाइना के ऊपर भी 4 मार्च से हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोल के रखे। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी मौका है। कैसा मौका है? कि अगर आप इस चीज़ को मतलब पूरा जीरो तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट अगर आप इससे रिलेटेड कोई अच्छे स्टेप्स अगर उठाते हो एंड अगर इसका जो इम्पैक्ट है वो अगर कम अगर हो जाता है तो अभी भी इसको रिवर्स करने का मौका है आपके पास। बट अभी तक अगर देखा गया तो कनाडा एंड मैक्सिको ने किसी भी प्रकार का एक्शन यहाँ पे बड़े लेवल पे नहीं लिया है और जैसी चीज़ें चल रही थी वैसी ही चल रही है। तो इसीलिए 4 मार्च से कनाडा मैक्सिको के सामान के ऊपर हम लोग यहाँ पे 25% का टैरिफ यहाँ पे लगा रहे हैं एंड चाइना के ऊपर 10%। ये पॉइंट उन्होंने बोल के रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रेसिप्रोकल टैरिफ की क्या बात है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल 2, ठीक है, अप्रैल 2 रेसिप्रोकल टैरिफ ये हम लोग को फिलहाल उस टाइम पे इफेक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोल के यहाँ पे रखा है ना। आगे आप देख सकते हो उन्होंने बोला है कि गॉड ब्लेस अमेरिका, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड भी डेट उन्होंने बता के रखी हुई है कि 1 अप्रैल मतलब पहला हफ्ता ही जो रहेगा अप्रैल में, 2 अप्रैल को माइट भी हम लोग को रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड ऑफिशियल चीज़ें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी कौन से देश के ऊपर कितना लगेगा वो तो उसी टाइम पे हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि कोई भी मंथ को अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना उसके फर्स्ट हफ्ते में ही ट्रंप यहाँ पे इस प्रकार के एक्शन लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने 3 फरवरी को जो डिसीजन यहाँ पे लिया था, ठीक है। देन उसके बाद अभी आप देख सकते हो मार्च की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 4 मार्च से रिलेटेड ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड उसके बाद शायद से अप्रैल में भी हम लोग को वही चीज़ें होते हुए देखने को मिलने वाली। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वार्निंग जो यहाँ पे दी थी दोस्तों वो अभी एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। मतलब अगले हफ्ते ही, अभी ये तो खत्म हो गया ना फेब, तो अगले हफ्ते ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। 25% ऑन कनाडा, 25% ऑन मैक्सिको, एडिशनल 10% ऑन चाइना। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छा डेट ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखे है 4 मार्च से। देन अगर हम बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, तो आगे क्या तो आप सभी लोगों को पता ही है, यूरोपियन यूनियन के भी पीछे ट्रंप हम लोग को पढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि 25% टैरिफ यूरोपियन यूनियन मतलब EU के इम्पोर्ट के और भी हम लोग यहाँ पे लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इसी से रिलेटेड फैसला भी जल्द से जल्द यहाँ पे आने वाला है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है यूरोपियन यूनियन को लेकर, तो ट्रेड इम्बैलेंस। तो ट्रेड इम्बैलेंस मतलब नथिंग बट आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल टैरिफ में ही कंसिडर कर सकते हो, ट्रेड इम्बैलेंस वही रहेगा यूजुअली। सो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रेसिप्रोकल टैरिफ की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल मंथ का जो पहला हफ्ता है यहाँ पे रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा लिस्ट यहाँ पे जारी हो सकता है अमेरिका की ओर से। एंड देखने वाली बात होगी कि कितना टैक्स हर देश के ऊपर लगता है, बाकी देश छोड़ दो, हमारे ऊपर कितना टैक्स लगता है वो देखने वाली बात है। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, ठीक है, अभी भी चर्चा जारी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बातचीत तो यहाँ पे हो रही है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर इंडिया और अमेरिका के बीच में, ठीक है। क्योंकि अगर आप चेक करोगे सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर टैक्स लगेगा, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये एस्टिमेटेड लिस्ट है कि अगर अमेरिका अगर एक्चुअल में ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देता है तो इंडिया के ऊपर लगभग 30% का टैक्स लग जाएगा। मतलब इंडिया के सामान के ऊपर, मतलब जो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और अमेरिका जो इंपोर्ट करवाते हैं इंडिया से 30% के आसपास हम ये एस्टिमेट यहाँ पे कर सकते हैं। 3 गुना जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उसी के हिसाब से कैलकुलेशन है। देन ब्राज़ील का नाम सामने आ रहा है, उनके ऊपर भी लगभग सेम ऑलमोस्ट 28% के आसपास। देन यूरोपियन यूनियन जैसे मैंने अभी आपको बताया था 25%, इसलिए मैंने कहा कि ये शायद से रेसिप्रोकल टैरिफ में ही आ जाएगा। यूरोपियन यूनियन की भी बात करें, यूके आप देख सकते हो, मैक्सिको कनाडा के ऊपर भी हम लोग को डबल झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसलिए इंडिया का नाम रेसिप्रोकल टैरिफ की जब भी बातचीत होती है तो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे कि आपको पता है $7 बिलियन पर ईयर का नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है अगर रेसिप्रोकल टैरिफ को बिना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अगर इंप्लीमेंट किया गया तो। एंड जीडीपी के हिसाब से 0.1 से लेकर 0.6% तक डैमेज हो सकता है एज पर द गोल्डमैन सैच के रिपोर्ट के मुताबिक। देन अगर हम लोग बात करें, यस, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि सर जब भी इस प्रकार की बातें होती है अपोजिशन कुछ बोलते नहीं है क्या। तो ऑब्वियसली अपोजिशन का काम है भाई इस चीज़ का विरोध करना, इस चीज़ के रिलेटेड आवाज़ यहाँ पे उठाना। सो आप देख सकते हैं कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बोला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ जो
पुश कर रहे हैं उसका यहाँ पे अच्छी तरीके से जवाब दे, काउंटर करे। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसके कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलती है। जैसे कि कांग्रेस के एक लीडर है, उन्होंने बोला है कि भाई जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें से जो T है वो T स्टैंड्स फॉर यहाँ पे ट्रम्प यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो ट्रेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में यहाँ पे रखा जाए एंड ट्रम्प के दबाव में यहाँ पे ना आए, इस प्रकार के पॉइंट्स तो अपोजिशन ने बोल के यहाँ पे रखे हुए हैं। सो इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली इंपैक्ट तो हर किसी के ऊपर आएगा। अभी देखने वाली बात है कितना परसेंटेज लगता है। अमेरिकन बाजार तो फिलहाल 300-400 पॉइंट ऊपर है। यूरोपियन मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यूरोपियन यूनियन, ये तो 1-1.25% नीचे जाते हुए देखने को मिल चुका है। जर्मनी का डैक्स भी 1-1.25% के आसपास नीचे है। फुट्सी की बात करें तो थोड़ा बहुत हरे निशान में देखने को मिल गया, वरना ये भी लाल निशान में यहाँ पे जा रहा था। एंड फ्रांस के बाजार की बात करें तो ये भी हम लोग को टॉप लेवल से थोड़ा नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अब ये देखने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी या फिर हमारी जो भी टीम है, ठीक है, वो इस चीज़ के साथ कैसे यहाँ पे डील करती है। और ऐसा तो नहीं होने वाला है कि मतलब ट्रम्प यहाँ पे फ्री में यहाँ पे मान जाएगी, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स कम कर चुके हैं, ठीक है। न्यू EV पॉलिसी भी लाने की बात यहाँ पे चल रही है, जहाँ पे बाहर से जो गाड़ियाँ आती है उसके ऊपर 150% टैक्स ना लगकर कितना लगेगा, केवल 15%, ठीक है। तो एग्जैक्टली ट्रम्प क्या चाहते हैं अभी वो देखने वाली यहाँ पे बात है, वो तो इंटरनली बातें यहाँ पे होती रहेंगी। लेट्स सी इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें करंट गवर्नमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे अचीव कर पाएंगी? यस और नो? आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का अपडेट था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।